एक आमदार हो या 100 आमदार हो, मैं डरने वाला नहीं। आप जो सोच रहे हो और आप मेरे साथ गलत करोगे, मैं आपका एक एक पोल खोलूँगा। आपने पूरे शहर के अंदर में क्या क्या किया अभी आवाम को मालूम नहीं है, वो काला चिट्टा आपके सामने रखूँगा मैं। और क्या क्या हुआ है, कितने पोल खोलना है, जब हम खोलने पे आएंगे ना तो शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आप पब्लिक से क्या क्या छुपा के रखे। एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ वोट काट के किसी को फ़ायदा पहुँचाना उनका मकसद है। ये सब बीजेपी का मोहरा है और हम 2-4 दिन पहले भी देख चुके हैं कि हमारे एरिया में किसको लाया गया था। यहाँ पर मैंने जाने के बाद इन लोगों से आश्वासन दिया कि मेरी सब बात हो गई और इंशाल्लाह आप लोगों को पानी जो है बहुत जल्द मिल जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर में आपका काम हो जाएगा। एक माहौल बनाया कि मैं ये रहीम खान कॉम्प्लेक्स का काम तो मैं चालू करा दिया, साहब के आधे घंटे नीचे उतरने तक सब काम बंद हो गया। आपको मालूम ही नहीं काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप ज़बरदस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। तो जो मुझे मालूम पड़ा वो ये है कि हमारे आमदार रईस शेख साहब, उन्होंने कॉरपोरेशन में फ़ोन किए और कॉरपोरेशन में यहाँ ये काम बंद करवाने के लिए कहा है उन्होंने। आमदार का नाम किस वजह से लिया होगा कि आमदार का फंड लगेगा, हम ऐसे काम नहीं कर सकते क्योंकि कॉरपोरेशन का एक आप ब्रैकेट देखोगे ना, मोमिनपुरा में कितने लीकेज है ना, एक ब्रैकेट के लिए कॉरपोरेशन का पैसा नहीं। लेकिन वो सिर्फ अपनी अन्ना के लिए और क्रेडिट लेने के लिए वो ना आए ना उन्होंने कुछ किए, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर में FIR करवा दिया था कि भाई ये पानी की चोरी। देखो FIR का डिटेल ये नंबर ऑफ केसेस है जो इधर के लोकल लोगों पे किसने कराया, इस्माइल मिर्ची ने। उसने क्या कराया, खंडनी का झूठा झूठा आरोप लोगों को। उस टाइम पे क्या था, जैसे आज हुआ है। क्या कहेंगे तारिक भाई, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसका क्या विषय है और क्या है उस पर? इसका विषय ऐसा है कि कल कुछ लोगों ने आमदार साहब के ऊपर एक लगाया था कि कहीं काम चालू था और वो काम रोका गया है आमदार के कहने पे। तो मेरा ये कहना है कि आमदार आप इंटरव्यू देते हो, उसमें बोलते हो कि रात में मैंने रहीम कॉम्प्लेक्स में 84 जो फ्लैट्स है उनके लोगों की मीटिंग ली। फ्राइडे को रात में मीटिंग होती है, सुबह साहब अपने घर पे सोते हैं और बोलते हैं कि हमको मालूम पड़ा कि काम हो रहा है। आप उधर से आश्वासन आप अपनी रिकॉर्डिंग में ही बोलते हो कि ये काम 2 से 4 दिन में मैं कराने की कोशिश करूँगा, पहले फॉलोअप जो हुआ है। बात यह है कि इसमें जो था जायका की तरफ से ना एक 15 से 20 साल पुरानी लाइन गई थी, 6 इंच की लाइन। वो लाइन का फॉलोअप ना मैं बहुत दिन से ले रहा था कि वो काम टैपिंग हो जाएगा। तो वो काम बहुत अच्छा लोगों को, जो अपना यार मोहम्मद साहब का जो घर का एरिया गया है वो एरिया, प्लस मोमिनपुरा में जो रोड आता है वो, प्लस ये रहीम खान कॉम्प्लेक्स के लोग भी आ रहे थे, उसके लिए भी एक टैपिंग का था और भी काम था। अब उस दिन जो काम हो रहा था ना कॉरपोरेशन की तरफ से, वो काम था इधर लाइन चेक करना है कि लाइन अवेलेबल है कि नहीं है, और उसका टैपिंग का प्रोसेस था। JCB आई, जो एज यूजुअल कॉन्ट्रैक्टर है कमाल, जो है कमाल गया उधर जाके JCB को उधर से जो भी प्रोसेस था उन लोग ने खोदना चालू किया। गाड़ी खड़ी थी, थोड़ा टाइम लगा। बाद में ऐसा हुआ कि उधर जब खोदने लगे तो उधर के लोकल लोग आए कि भाई ये जो है ना आप इधर डिग मत करो, इसकी वजह से क्या होगा कि पाइप इधर से ऑलरेडी किसी का नाम लिया कि ये चोरी हो चुका है, अभी आप निकालोगे फिर कुछ मिलने वाला नहीं है, आप थोड़ा आगे से जाके देख लो, ये 2 पाइप निकला हुआ है। आगे गए, फिर उधर जब चालू किए तो उधर का भी आया कि इधर से नहीं है, ये लगभग पाइप पूरा चला गया। तो फ़ोन आया मुझे, गावड़े साहब का फ़ोन आया जो अपने पानी पुरवठा के, कि भाई उधर का काम जो है ना वो हो नहीं सकता क्योंकि पाइपलाइन उधर है ही नहीं, ऐसा सुनने में आ रहा है वो चोरी हो गई है। उसी बीच में क्या होता है, जो टैपिंग का प्रोसेस था उनको लगा नहीं, वो जाके आगे कर दिया क्या है अपना रहीम कॉम्प्लेक्स के पास का, उनको तो लगा कि शायद वही एक काम है। जब ये हुआ ना, बाद में जो अपना पानी पुरवठे के इंजीनियर है उन्होंने बोला कि फ़ंड अवेलेबल नहीं है, पाइप अभी कैसे बिछा सकते, पाइप बिछने के बाद आपका काम चालू होगा। ये होने के बाद इसमें क्या हुआ, उन्होंने बुला लिया सबको। अब इन्होंने क्या किया, एक माहौल बनाया कि मैं ये रहीम खान कॉम्प्लेक्स का काम तो मैं चालू करा दिया, साहब के आधे घंटे नीचे उतरने तक सब काम बंद हो गया। आपको मालूम ही नहीं काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप ज़बरदस्ती मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हो। अगर आपको मालूम होता कि ये काम होने वाला है तो आप पहले बता देते कल सुबह 9 बजे आ रहे। दूसरा मुद्दा है, वो बोल रहे थे कि FIR को लेके इस्माइल मिर्ची ने वहाँ पर ये कहा कि ये कॉरपोरेशन के जो पानी पुरवठा के इंजीनियर हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने आमदार का नाम लिया। बिल्कुल, आमदार का नाम किस वजह से लिया होगा कि आमदार का फंड लगेगा, हम ऐसे काम नहीं कर सकते क्योंकि कॉरपोरेशन के पास एक आप ब्रैकेट देखोगे ना, मोमिनपुरा में कितने लीकेज है ना, एक ब्रैकेट के लिए कॉरपोरेशन के पास पैसा नहीं है।
ब्रैकेट नहीं बैठा रहे, तो आप इतने बड़े पाइपलाइन का कैसे उनके ऊपर कर सकते? तो उन्होंने यही कहा कि आपको आमदार साहब से बात करके हमको फंड अरेंज करा के देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम काम कर सकते। ये मामला था। लेकिन आरोप तो ये लगा है कि आमदार साहब ने खुद काम रुकाया था। भाई आमदार साहब का मैं क्या बोलता हूँ, आप भी मीडिया वाले हो, आप जाके पानी पुरोठा के जो भी इंजीनियर का नाम आता है, आप बोलो आमदार साहब का एक भी फ़ोन आया हो तो? आमदार इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं थे, कोई बात नहीं थी। ये सिर्फ ज़बरदस्ती अपना एक क्रेडिट लेने के लिए, लोगों में बताने के लिए। क्या हो गया अभी 2-3 दिन पहले कहा कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। कॉल रिकॉर्डिंग है, वो तो हर बार ऐसे ही करते हैं, हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, लोगों को डराना धमकाना एक करना। अगर ऐसा बोलते हैं कि हाँ आमदार साहब ने रुकवाया है, आमदार साहब का फ़ोन है, आप सुनाइए, वो आपके पास है तो हम भी इंजीनियर से बात करेंगे ना कि आपने ऐसे कैसे गलत इंजाम लगाए। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जैसा कि आपने कहा कि आमदार साहब ने उनके लास्ट टाइम जो कंप्लेंट हुई उनके ऊपर FIR भी कराया। देखो FIR का डिटेल ये नंबर ऑफ केसेस है जो इधर के लोकल लोगों पे किसने कराया? इस्माइल मिर्ची ने। उसने क्या कराया? खन्नी का झूठा आरोप लोगों को। उस टाइम पे क्या था, जैसे आज हुआ है ना, अभी रहीम कॉम्प्लेक्स के लिए ना ब्लॉक का काम, बोरिंग का काम, पानी का जो भी काम है वो इंशाल्लाह आने वाले हफ्तों में आपको दिखने लगेंगे। तो साहब को मालूम पड़ जाता है कि हाँ है कुछ इधर काम होने वाला है, तो कैसी क्रेडिट उनको, झूठी क्रेडिट किसी को नहीं लेना है, वो उनको लेना है कि मैं कर रहा हूँ तो हो रहा है। इससे पहले भी जो FIR की बात है ना, FIR जब आमदार साहब का फ़ंड पास हो गया था, वो फ़ंड पास होने का था, उधर आता है और बोलते हैं कि मेरा इधर रईस भाई का कोई काम होना नहीं चाहिए, मैं ये करा के देता हूँ। उससे पहले क्या होता है, जब लोग जाते हैं ना तो बोलता है कि नहीं इधर वोट नहीं है तो मैं काम नहीं करूँगा। आप 8 साल के कार्यकाल में क्या किए? आज आप बोलते मरियम अपार्टमेंट में पानी, वहाँ पानी नहीं था, सिमरा आर्केड में पानी नहीं है, वकार कंपाउंड में पानी नहीं है, रहीम कॉम्प्लेक्स में आप ऐसे झाड़ू की छड़ी लेके आते हो और रात में कंपाउंड में आके बोलते हो और सुबह काम चालू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप मिसगाइड मत कीजिए लोगों को, जो भी है सच्चाई बताइए और क्या क्या हुआ है, कितने पोल खोलना है। जब हम खोलने पे आएंगे ना तो शायद आपको भी समझ में नहीं आएगा कि आप पब्लिक से क्या क्या छुपा के रखे हो। तारिक भाई आपने कहा FIR की कुछ खंडनी का मामला जो था, थोड़ा सा इसको जरा विस्तार से बताएंगे। देखो खंडनी का ऐसा मामला था ना, कुछ लोग थे लोकल थे इधर, वो चाहते थे अपने हिसाब से चलाना, वो उनकी बात मान नहीं रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उनको डराने के लिए धमकाने के लिए मेरा ही राज है इधर, मेरे हिसाब से चलोगे तो चलने दूंगा, नहीं चलने दोगे तो मैं झूठा, उनके जो साले साहब है अख्तर केबल वाले, उनके नाम से खंडनी का आरोप लगा दिया 5000 का। 5000 क्या है? और लोगों को डराना धमकाना, जिसका जॉब है मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, जिसका काम चल रहा है तुमको इधर मोहल्ला छोड़ के जाना पड़ेगा, ये सब तो इनके काम है इधर। अब लोग बोलते नहीं है, करते नहीं है, लोग सबके हैं और बोलते हैं कि मैं अपने पैसे से करा के दिया। वो FIR वाला जो काम था, आप अपना पैसा कराए कि सबकी चौपड़ी दिखाऊं मैं किसके किससे कितना पैसा लिए थे, आप कौन कौन सी बिल्डिंग से कितना पैसा लिए थे। वो आप झूठ फसाद करना बंद करिए। अभी ये माहौल कब बनता है? जब रहमतपुरा हॉल होता है, जब पब्लिक उनको दिखती है। अब इनको समझ में आता है कि इनके हिसाब से चल नहीं रहा है। पब्लिक आवाम रईस भाई के साथ है, आपके बोलने से ना बोलने से कुछ नहीं होगा। 2-5 लोग से जो भी है आवाम की है, पब्लिक फैसला करेगी जब वक्त आएगा। आवाम के ऊपर छोड़िए ना। और लोग हमारे, देखो हमारे में है, रईस भाई का इलेक्शन करीब है, जो बोल रहे हैं कि मतलब अभी करीब आ रहा है रईस भाई का इलेक्शन, तो वो सबको एक साथ ले रहे। मेरा ये कहना है, रईस भाई करीब आ रहा है इलेक्शन, रईस भाई हमेशा आवाम का साथ लिए, आवाम के हक में साथ किए। जो भी फंड है वो आवाम के लिए किए, जो उनको करना था। अब आप चाहते हो कि हमको मिले, हम काम करें ना करें, अपने हिसाब से चले, तो बात अलग है। तारिक भाई ये बताइए कि जिस तरीके से कल इस्माइल मिर्ची के जो ऑफिस पे रहीम अपार्टमेंट के सारे लोग मौजूद थे, तो क्या उसमें से कुछ लोग आपके कांटेक्ट में है, वो आपके बुलाने पे वो बता सकते हैं कि वहाँ पे तकलीफ है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखो वहाँ तकलीफ है, ऐसा नहीं है। वहाँ के लोग इससे पहले भी जब बोले तो उनके ही बोलने पे बोरिंग भी आमदा सबके निधि से कराया गया है। उधर ब्लॉक का कुछ इशू था, वो ब्लॉक भी लगभग हो गया है, वर्क ऑर्डर के स्टेज पे है। तो इंशाल्लाह हफ्ते 10 दिन में आपको सब काम दिखेंगे। वो लोग को मालूम था ये होने वाला है, सब चीज़ें हैं। अब क्रेडिट लेना होता तो मैं खुद उधर एक जाके मीटिंग लिया होता 1 हफ्ता पहले कि भाई ये काम होने वाला है, आप चालू। आमदा साहब को कोई क्रेडिट की ज़रूरत नहीं है, पब्लिक जानती है कौन काम कर रहा है कौन काम नहीं कर रहा है, तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तारिक भाई आपने बताया कि नंबर ऑफ केसेस, तो कितने लोगों पे कितने मतलब जो है केसेस किए गए, इसके बारे में थोड़ा देखो। इधर किसी से छुपा नहीं है कि क्या इन्होंने किसके ऊपर अत्याचार किया हुआ है। और बाद में लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं किए, कोई हम वाइट कॉलर है, हम इससे पैसा लिए, हम पैसा वापस कर देंगे। आप पहले किससे लिए, क्या किए, खुलासा तो करो।
क्या नहीं किया। इधर पानी के नाम पे आज जो पानी के लिए आप बोल रहे हैं कि आवाम को पानी हम खुद चाहते, अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद बोल सकता हूँ कि जब से मैंने आया एक घर भी कोई पैसा नहीं दिया होगा टैपिंग के लिए। यही पहले 5,000 से 10,000 एक घर से लिया जाता था टैपिंग के लिए। किसके द्वारा लिया जाता था? अब ये किससे ज़्यादा आप बात कर सकते हैं इधर लोगों में, लोग खुद बताएंगे अपना। कुछ लोग तो तैयार भी है कि अगर ऐसा है तो हम खुद बोलेंगे हमने कितना पैसा दिया है। एक आखिरी सवाल ये है तारिक भाई कि भिवंडी शहर की इसके जो आमदार है रईस शेख, उनके ऊपर कोई ना कोई मतलब उनके ऊपर कोई उनके खिलाफ कोई ना कोई इंटरव्यू देता है, कोई ना कोई बात करता है, उसके बाद में जो भी कार्य करता है उसका जवाब वो देते हैं। तो रईस भाई इसमें क्या आपको लगता है रईस भाई को इसमें जवाब देना चाहिए? देखो रईस भाई कैसा है, अभी वो हर चीज़ का इनको जवाब देना सही नहीं है, क्योंकि उनको देखो इनको मालूम है कि क्या है, कुछ बेसलेस है, कुछ तो है नहीं। अभी आज मेरा मकसद इसलिए बुलाना है कि ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट के कोई इशू नहीं था। रईस भाई के हिसाब से कोई इशू नहीं है, आवाम उनके साथ है। अभी ये क्या करते हैं, देखो आवाम में सबको मालूम है कि जब रईस भाई का इलेक्शन नज़दीक आएगा तो कुछ फितने आएंगे मुसलमान के नाम पे, कौम के नाम पे, कि हम भी इस MLA का इलेक्शन लड़ेंगे और कुछ वोट काट के किसी को फ़ायदा पहुँचाना उनका मकसद है। ये सब बीजेपी का मोहरा है और हम 2-4 दिन पहले भी देख चुके हैं कि हमारे एरिया में किसको लाया गया था, क्या हुआ था, जबकि आमदार साहब उसको बोल के ऑलरेडी रुकवा दिए थे कि वो ट्रांसफार्मर का जैसा है वैसे ही रहने दो, जब तक आप इसको कुछ नया नहीं मिलता उसको आप शिफ्ट मत करो। तो ये बीजेपी के मोहरे लोग तो आते रहेंगे। अब इसको आवाम को फैसला करना है कि ऐसे लोग से हमको कितना सावधान रहना चाहिए। अगर हम सावधान नहीं रहेंगे तो आप सोच सकते हो कि ये लोग क्या करेंगे। तारिक भाई, क्या आपके हिसाब से आमदार इलेक्शन को देखते हुए रईस भाई के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बोल ही सकते हैं कि रईस भाई का इलेक्शन नज़दीक है, इनको क्या है, इनको सबको डर है। आज यही लोग, मैं बोलता हूँ 3 साल पहले आपने इस्तीफ़ा दे दिया था, इस्तीफ़ा देने के बाद आप बोलते हो कि मेरा डिप्रेशन में था, इसकी वजह से मैं इस्तीफ़ा दिया, आप ऊपर लेवल तक गए, लेकिन आपको कुछ सुनवाई हुई नहीं क्योंकि आपका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट हो गया। अब उसके बाद आप लोगों को बोलने लगे कि मेरा कुछ काम नहीं है, तो फिर जाहिर से ज़्यादा पब्लिक किसके पास जाएगी? इधर कोई लोक प्रतिनिधि था, आमदार साहब के अल्हम्दुलिल्लाह आमदार साहब ने सब बातें सुनी, सब काम किया। अब इनको डर है कि मैंने तो कुछ काम किया नहीं है, 8 साल ने आप पानी का आज इधर बहुत से इशू है, आप क्यों सॉल्व नहीं कर पाए? आपका कहना रहता है कि मैं 10 साल में कॉरपोरेशन चढ़ा नहीं सीढ़ी, यानी आप क्या बताना चाहते? जो नुमाइंदगी हमारी कर नहीं सकता, एरिया के लिए नहीं कर सकता, उसको कॉरपोरेशन में भेजेंगे कैसे हम? तारिक भाई, एक आखिरी सवाल। इस्माइल भाई ने कहा अपने इंटरव्यू में कि अगर हमारे बीच कुछ ना इत्तेफाकी है तो आमदार साहब मुझे बुलाए, मैं आता हूं, या उनके लोग मुझे बुलाए, तो क्या आमदार साहब बुलाएंगे? उसका जवाब ना इत्तेफाकी थी, जो था, जो उन्होंने इंटरव्यू में बोला था, मैं उसका जवाब दे दिया आपको कि शाम में, रात में आपकी 10 बजे मीटिंग होती है, आप सो रहे हो और आपको फ़ोन आ जाता है कि काम हो रहा है, आप फ़ोन करके काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है आपको मालूम ही नहीं था। उधर मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हुई, उसके बेस पे आप कर रहे हो और बोलते हो ऐसा नहीं हुआ, वो रहीम कॉम्प्लेक्स वाले हुआ। अरे रहीम कॉम्प्लेक्स वाले को हम खुद चाहते हैं कि इधर जितने भी लोग हैं कोई पानी से महरूम ना रहे, कोई एजुकेशन से महरूम ना रहे, और आप इसको सिर्फ एक किसी के बोलने पे चलना अच्छा बात नहीं है और फिर बाद में भूल जाना कि मैं भूल गया, मैं क्या बोला, ये सब गलत है ना, आप ऐसा मत कीजिए। मेरी आवाम से गुजारिश है कि ऐसे बीजेपी के मोहरों से जो आने वाले वक्त में सबको कहेंगे कि रईस भाई ने क्या किया, आप बेहतर जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या थी पहले और आज क्या है, हमें कितना डेवलपमेंट मिला है। तो ऐसे लोगों से, ऐसे एजेंटों से जो बीजेपी को वोट का ठेकेदार बताते हैं कि हम इतना वोट दिला देंगे आपको और आपकी सीट निकल जाएगी, तो हमको इनको करारा जवाब देना इंशाल्लाह आने वाले वक्त में। आप अपना वोट सही जगह इस्तेमाल करके रईस भाई को इंशाल्लाह हम भारी बहुमत से इनको जीत की तरफ लेके जाएंगे। और आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोग पे बिल्कुल ध्यान ना दें।